अफगानिस्तान की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये जो सिचुएशन हो रही है अफगानिस्तान में, ये शुरू कहाँ से हुई? क्या ये 1980s में शुरू हुई या उससे बहुत पहले? Subscribe and learn something new every day on Ask Abhijit Clips. सर, तो अफगानिस्तान को लेकर उस स्टोरी की शुरुआत आप कहाँ से करोगे? मैं पिछले 1000 साल जाऊंगा, लेकिन थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो अफगानिस्तान हमेशा एक इंडियन टेरिटरी थी जिसका नाम था गांधार। महाभारत के ज़माने से गांधारी थी वहाँ की महारानी, जो हस्तिनापुर की महारानी थी। शकुनी बहुत बड़े कैरेक्टर थे वहाँ से। तो ये जो ज्योग्राफी है वो हमेशा इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इंडियन सिविलाइजेशन का एक हिस्सा रही है। अभी 1000 साल पहले तुर्की इन्वेजन्स शुरू हो गए भारत में, और धीरे धीरे ये अंदर आने लगे। बहुत समय लगा, लेकिन सबसे पहला जो भारत का टेरिटरी था जो इन इन्वेडर्स ने कॉन्कर किया, कब्जा किया, वो था गांधार। और वहाँ पर बहुत जल्दी एक बार कॉन्कर होने के बाद कुछ ही सालों में पूरा कल्चर बदल दिया इन्होंने, रिलीजन बदल दिया। और वहाँ पर एक डायनेस्टी थी जिसको कहते हैं घोरी डायनेस्टी। ये ओरिजिनली एक हिंदू बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। अब ये कन्वर्ट हो गए, और फिर वहाँ से कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण शुरू कर दिए बहुत सारे। तो ये इसका मतलब क्या है कि अफगानिस्तान ओरिजिनल कश्मीर है। सबसे पहला कश्मीर अफगानिस्तान है। आज जो कश्मीर में हम देख रहे हैं वो 1000 साल पहले अफगानिस्तान में हुआ। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग अपने आप को हिंदुस्तानी ही मानते थे, क्योंकि उनका कल्चर वो सब पहले के ज़माने में वही रहा करता था। अब 500 साल आगे बढ़े हम, अगर 16वीं शताब्दी में जाए तो एक राजा थे शेर शाह सूरी, जो अफगान थे लेकिन बिहार में उनकी पैदाइश हुई थी। उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया 5 साल के लिए। उन्होंने हुमायूं को हराया और दिल्ली पे कब्जा किया। 5 साल उन्होंने राज किया। उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई एक गन पाउडर एक्सीडेंट में। और उनके जो एक जनरल थे जिनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो काबुल के राजा बन गए और उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया। और ये दिल्ली में सबसे लास्ट भारतीय एम्परर हुए। उनका वहाँ पर राज्याभिषेक हुआ हिंदू सेरेमनी में। इवन तो उनका जो पूरा आर्मी था वो पश्तून था, मुस्लिम थे, लेकिन उनका राज्याभिषेक हिंदू सेरेमनी में हुआ। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में अफगानिस्तान का कल्चर बदल गया। बहुत सारा फॉरेन इन्फ्लक्स हुआ अफगानिस्तान में। तुर्कमेन लोग आ गए, उज़्बेक लोग आ गए, हज़ारा लोग उसके पहले आए थे, और बहुत सारे बाहर के लोग अफगानिस्तान में आके बस गए। तो अफगान का ना सिर्फ कल्चर बदल गया, लेकिन एथनिसिटी भी बदलने लगा। और धीरे धीरे वो अपने आप को हिंदुस्तानी देखना छोड़ दिया उन्होंने। 300 साल और आगे बढ़ते हैं। एक राजा थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अब इन्होंने भारत पर 7-8 आक्रमण किए 18वीं सदी के बीच में। और ईरान का जो राजा था नादिर शाह, उसने जब 18वीं सदी में भारत में आक्रमण किया तो अहमद शाह अब्दाली ने उस आदमी का साथ दिया, उनका सपोर्ट दिया। और नादिर शाह का इन्वेजन जो इंडिया में था, बहुत ही भयानक इन्वेजन हुआ, बहुत लोगों का कत्लेआम हुआ। तो इस ज़माने में सबसे पहली बार हम देखते हैं कि अफगान अपने आप को हिंदुस्तानी कहना उन्होंने छोड़ दिया। अब ये फॉरेनर्स बन गए और उनका पूरा कल्चर बदल गया एट्सेट्रा। और ये सिचुएशन था। अब 19वीं शताब्दी में महाराजा रंजीत सिंह सिख इलाके के राजा बने। और जो अहमद शाह अब्दाली ने जो नॉर्थ इंडिया पे कब्जा किया था, कश्मीर के ऊपर और अदर दूसरी जगहों पे, और उन्होंने बहुत सारी क्रूरता की थी। तो रंजीत सिंह जी ने ये पूरा टेरिटरी वापस भारत के हिस्से में ले लिया, पश्तूनों को हरा दिया। और रंजीत सिंह जी ने पश्तूनों का भी काफ़ी टेरिटरी अपने इलाके में ले लिया, मिलिट्री मीन्स के थ्रू, बैटल्स के थ्रू। अब इस टाइम पे ब्रिटिश लोग का भी आगमन हो गया था भारत के अंदर, और ब्रिटिश लोग का और सिखों का एक युद्ध हुआ जो ब्रिटिश हार गए। ब्रिटिश और अफगान का भी एक युद्ध हुआ जो ब्रिटिश हार गए। लेकिन बाद में महाराजा रंजीत सिंह का जो देहांत हुआ, उसके बाद सिख एम्पायर थोड़ा बिखर गया और ब्रिटिश ने फिर से एक युद्ध किया, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। आई थिंक 1848 के आसपास, जो ब्रिटिश जीत गए। उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने अफगानिस्तान पे हमला किया और इवेंचुअली 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में उन्होंने एक जंग जीत ली अगेंस्ट अफगानिस्तान। अब जो रंजीत सिंह जी का जो टेरिटरी था, जो उनका बॉर्डर था, उसको ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर डिमार्केट किया। ओके,
और उसके बाद ये जो बैटल ऑफ सरायगढ़ी हुआ, जो केसरी मूवी है, जिसमें जो सिख सोल्जर्स थे वो पश्तूनों से लड़ रहे थे, वो एक्चुअली ब्रिटिश राज की तरफ से लड़ रहे थे, भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो सिख और ये सिख और पश्तूनों में बहुत पुरानी दुश्मनी है अहमद शाह अब्दाली के टाइम से। तो ये जो भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर ब्रिटिश लोगों ने बनाया, जिसको ड्यूरांड लाइन कहते हैं, आई थिंक 1893 या 1897 में बना था वो। अब भारत के बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाउंड्री बन गया, और इसमें बहुत सारा पश्तून इलाका है जो पाकिस्तान में रह गया इसके वजह से। मतलब एक पश्तून इलाका हाफ अफगानिस्तान में, हाफ पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, आधा पाकिस्तान में है, आधा अफगानिस्तान में है, और पश्तून इस बाउंड्री को नहीं मानते। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ब्रिटिश राज के ज़माने से। अब अफगानिस्तान चलता रहा, थोड़ा बहुत लिबरल भी हो गया कुछ कुछ। अगर आप 1950-60 देखेंगे तो अर्बन एरियाज में अफगानिस्तान में कुछ कुछ लोगों में वेस्टर्न कल्चर आ गया, थोड़ा सा वो लिबरल हो गए, थोड़े अच्छे ड्रेस पहनने लगे, वेस्टर्न स्टाइल ड्रेसेस। लेकिन ओवरऑल अफगानिस्तान में शरिया लॉ रहा है हिस्टोरिकली। अब 1978 में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ अफगानिस्तान में, जिसको कहते हैं सौर रेवोल्यूशन। और एक कम्युनिस्ट ग्रुप था, कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने अफगानिस्तान पे कूक किया और उन्होंने कब्जा ले लिया अफगानिस्तान के कंट्री का। अब जो उनका जो लीडर था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ब्रूटल था। उसने 3 महीने में इतने अत्याचार किए अफगानिस्तान में कि एक काउंटर रेबेलियन होने की बहुत बड़ी संभावना हो गई। और इसको रोकने के लिए यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे इन्वेजन कर दिया। तभी कोल्ड वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर के टाइम पे। मतलब यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका की एक कोल्ड वॉर चल रही थी। असली वॉर नहीं थी, बट आर्म्स रेस चल रही थी कि किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, किसके पास ज़्यादा जियोपॉलिटिकल पावर है, किसके पास ज़्यादा बैड बॉय एटीट्यूड है बेसिकली इस दुनिया में। मतलब वॉर हो सकती थी, बट सिर्फ एक दूसरे को मसल दिखा रहे थे यूएसएसआर और यूएसए। मतलब जो भी आप ट्राई कर सके सब कुछ ट्राई किया, एक्सेप्ट फॉर एक्चुअल हॉट वॉरफेयर। बाकी हर तरह से स्पाइंग चल रहा था और इकोनॉमिक सबोटाज चल रहे थे और बहुत कुछ चल रहा था, बस एक्चुअल वॉरफेयर नहीं हुआ। उसके अलावा सब कुछ किया रूस और अमेरिका ने। तो रूस ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में हमला कर दिया। उन्होंने कैप्चर किया अफगानिस्तान को। अब अमेरिका को डर लगा कि रूस का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ने लगा है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इन्होंने, अमेरिकन्स ने जिया उल हक को अप्रोच किया, जो पाकिस्तान का डिक्टेटर था उस टाइम पे। और जो रशियंस ने जो इन्वेजन किया था अफगानिस्तान पे, उसकी वजह से बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आ गए थे उस टाइम पे। ये रैम्बो 3 मूवी में दिखाया गया है। हाँ, रैम्बो का कोई तो मूवी है जिसमें ये सिल्वेस्टर स्टैलोन वहां पर जाता है। रैम्बो 3 ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन्स, वो अफगानिस्तान जाता है जहाँ विलन्स है रशियन आर्मी। हाँ। तो ये वो उस जमाने की बात है। तो ये बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आ गए। उस टाइम पर जिया उल हक डिक्टेटर थे। अमेरिकन्स ने जिया उल हक को बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, बहुत सारा आर्म्स अम्यूनिशन दिया, और उन्होंने पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाया सोवियत यूनियन से लड़ाई करने के लिए। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि ये सारे जो पश्तून उनके यहाँ रेफ्यूजीज बन के आए थे, उनको उन्होंने ट्रेन किया, ऑर्गेनाइज किया, उनको मुजाहिदीन बना दिया और उनको बार बार इन्फिल्ट्रेट किया अफगानिस्तान में बैक टू फाइट दी सोवियत यूनियन। शायद रैम्बो 3 में भी मुजाहिदीन को दिखाया गया कि रैम्बो के दोस्त बन जाते हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल। और आगे जाकर मुजाहिदीन एक्चुअली टेररिस्ट ग्रुप बन गया। बाद में ये होता है।